हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इसको सुनने वाले और इस पर अमल पैरा होने वाले सब मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त नजदीक है। मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक क्रिश्चियन थियोलॉजी, इल्म इलाहियात, मसीह इलाहियात का मुख्तसर तारफ। मेरे अजीजों, जब हम आज की इस जदीद और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हर फर्द बशर के पास मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च जो है वो मौजूद है और इसी तरह लोग मुख्तलिफ मज़हब की रिसर्च भी अपने पास रखते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आए दीन मसीहत में मसीह इलाहियात के बारे में मिलकर मुख्तसर सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर अपने हाथ में ले। बताना चाहता हूं कि अगर आप दीन मसीहत में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं तो फिर दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात और इसके बारे में इल्म का होना आपके पास बहुत जरूरी है। अपने मजहब की सूझबूझ होना आपके पास बहुत जरूरी है। आपके मजहब का नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है, ताकि आप इस मुआशरे में अच्छी लाइफ गुजार सकें और आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक जो है उसकी तलावत करें। हजरत पौलुस रसूल का अपने रूहानी फरजंद तिमोथियस के नाम दूसरा खत है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 16 और 17 बड़ी मशहूर और मरूफ आयत मुबारक है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। नंबर 1, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हर एक सहीफा जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, ये खुदा का इल्हाम है। तालीम और अल्जाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि मसीह इलाहियात क्या है। सबसे पहले हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे। ये बेसिकली मजहब और मजहबी सच्चाई की नोयत का बाकायदा मुतालिया है। इसको मसीह इलाहियात कहा जाता है। और इसी तरह मसीह इलाहियात जो है वो मेरे अजीजों, मसीह यीशु और दीन मसीहत के मुतल्लक एक ऐसा इल्म है जिसमें खुदा का मुतालिया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मसीह मजहबी नुक्ता नजर से किया जाता है। मेरे अजीजों, लफ्ज इलाहियात जो है ये बेसिकली 2 अल्फाज के साथ मिलकर वजूद में आया है। पहला जो लफ्ज का हिस्सा है वो है अल्लाह, 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 और दूसरा हिस्सा जो है वो है यात। अल्लाह का मतलब है खुदा की अल्लाही जात, यानी ये लफ्ज जो है, ये हिस्सा जो है, ये खुदा की अल्लाही जात को, उसकी कदूसियत को जाहिर करता है। और दूसरा इस लफ्ज का हिस्सा जो है जिसको याद कहा जाता है, उसका मतलब है इल्म या मुतालिया। अंग्रेजी में इसको थियोलॉजी भी कहा जाता है। इसीलिए इसको मसीह इलाहियात के नाम से पुकारा जाता है। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो लफ्ज अल्लाह जो है इसका जिक्र पुराने अहदनामा में, यानी कि बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका जिक्र जो है वो हमें 6 मर्तबा मिलता है।
اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے خدا کی الہی ذات کو، خدا کی قدرت کو، خدا کی الوہیت کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اور لفظ الہی جو ہے یہ پرانے عہد نامہ کے اندر اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، نئے عہد نامہ کے اندر اس کا ذکر ہمیں 5 مرتبہ ملتا ہے، اور جس کا مطلب خدا کی ذات ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں اور میرے ساتھ مل کر بائبل مقدس کے اس آیت مبارکہ کو ضرور تلاوت کریں۔ استثنا کی کتاب اور اس کا 10 باب اور اس کی آیت مبارکہ 17، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا الہوں کا الہ، خداوندوں کا خدا، وہ بزرگوں اور قادر اور مہیب خدا ہے، جو روئے رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر اسی لفظ کا ذکر پہلے اکیلے پھر اس کی جمع میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم مقدس دانیل نبی کا صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، ہر فرد بشر اس سے بخوبی واقف ہے۔ جب صدرک، میشک اور عبدالنچو، جو کہ اس وقت کے بابلی ان کے نام تھے، مقدس دانیل کے 3 ساتھی، جب ان کو سزا کے طور پر جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، پھینکا گیا، تو میرے عزیزو، اس وقت کا حاکم اعلیٰ جو ہے وہ اپنے وزراء کو بلا کر ان سے گفتگو کرتا ہے اور ان سے بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کہ اس جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ہم نے 3 شخصیت جو ہے ان کو پھینکا تھا، لیکن میں جو نظر کرتا ہوں تو میں اس کے اندر ایک چوتھی شخصیت کو دیکھتا ہوں، میں 4 شخصیت کو دیکھ رہا ہوں، اور چوتھا شخص جو ہے اس کی صورت جو ہے وہ اللہ زادے کی سی صورت ہے۔ میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں اس آیت مبارکہ کو مل کر تلاوت کر لیں۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 25، اور اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ زر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت اللہ زادے کی سی ہے۔ میرے عزیزو، جیسا میں نے بیان کیا کہ مسیح الہیات کا مطلب کیا ہے، اس میں 2 الفاظ ہیں، اللہ، یہ وہی اللہ لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے۔ میرے عزیزو، الہیات انسانوں کے ذہنوں پر ایک الوہیت کا خاص اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اسی طرح جب ہم لفظ الہام کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اندر، پرانے عہد نامہ کے اندر لفظ الہام جو ہے یہ 17 مرتبہ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، نئے عہد نامہ کے اندر 1 مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے، جو کہ کلام مقدس کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا ہے۔ اور ٹوٹل بائبل مقدس کے اندر الہام جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ 18 مرتبہ اس کا ذکر پایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ڈوائن گائیڈنس۔ الہام کا مطلب کیا ہے؟ ڈوائن گائیڈنس، خدائی ہدایات۔ اس کو دوسرا مطلب وہی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا تیسرا مطلب پھونکنا بھی کہا جاتا ہے، پھر اس کا چوتھا مطلب سانس بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریفرنس بتا دیتا ہوں، پیدائش کی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر ہے، جب خدا نے آدم کو مٹی کے پتلے سے بنایا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کے نتنوں میں زندگی کا سانس پھونکا۔ جب پھونکا لفظ وہاں پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ الہام ہی اصل متن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ میرے عزیزو، پھر جب ہم مسیح الہیات کا آگے مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے تقریباً 11 پارٹ ہیں جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
खुदा ने अगर मुझे सेहत दी, सलामती दी, तो फिर मैं 1 बाय 1 उनका मुख्तसर तारफ मुतालिया आपके गोशगुजार जरूर करूंगा। नंबर 1, इल्मुल किताब। इल्मुल किताब, इसका जो पहला पार्ट है मसीह अलाहियात का। फिर नंबर 2, इल्मुल खुदा। फिर नंबर 3, इल्मुल अल मसीह। नंबर 4, इल्मुल रूल कुद्दस। फिर नंबर 5, इल्मुल गुना। फिर नंबर 6, इल्मुल इंसान। फिर नंबर 7, इल्मुल नजात। फिर नंबर 8, इल्मुल फरिश्तगान। फिर नंबर 9, इल्मुल शैतान। फिर नंबर 10, इल्मुल कलिसिया। फिर नंबर 11, इल्मुल आखरत। मेरे अजीजों, अगर आप दीन मसीहत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस का डेली मुतालिया करना शुरू कर दें और खुद मुतालिया करें। मां बाप होते हुए आप, मां और बाप दोनों मिलकर, पेरेंट्स होते हुए, वालिदैन होते हुए आप खुद बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें और फिर इसी मुतालिया में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को साथ बिठाएं ताकि वो भी दीन मसीहत की तालीमात जो है वो हासिल कर सकें और इस मुआशरे में बाबरकत लाइफ गुजारें और इसी तरह आसमान की बादशाही के वारिस हो सके। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। इससे पहले अगर आपने रब्बाना यीशु अल मसीह को कबूल नहीं किया, आज रब्बाना यीशु अल मसीह को कबूल कर लें, उसको शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और उसके कफारे पर ईमान ले आए, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और उसके साथ अहद करें कि खुदावंद मैं हर रोज तेरे कलाम की तिलावत करूंगा, क्योंकि ये तालीम और तरबियत के लिए फायदेमंद है और ये हमें कामल शख्स बनाता है, नेक काम करने के लिए तैयार करता है, ये ज़मीनियों को आसमानी बनाता है और फिर तालीम याफ्ता को नजात याफ्ता बनाता है। सो मेरे अजीजों, आज से अपनी ज़िंदगी में अहद करें कि हम पेरेंट्स होते हुए खुद भी बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे, बाइबल मुकद्दस को बाकायदगी से पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी साथ बिठाकर पढ़ाएंगे और उनको पढ़ने की तलकीन करेंगे और उनको दीन मसीहत की तालीमात से रोशनास करेंगे। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप खुदा से लव करते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि ये खुशखबरी का कलाम उन तक भी पहुंच सके। आपके इस छोटी सी एफर्ट से किसी मसीह शख्स की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है और अरशाद आज़म की तकमील हो सकती है। हमारे गॉस्पेल चैनल यूएई को दुआओं में याद रखें। अगर इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और अपने दोस्त अहबाब और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। अरशाद आज़म की तकमील के लिए हमारा साथ दें और देखते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने अगर सेहत दी, सलामती दी तो एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मेरा और आपका रब्बाना यीशु अल मसीह हामी व नासर। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।